हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। केमिकल कंपनी एसआरएफ का डिटेल बिजनेस रिव्यू हम 2023 में करने वाले हैं। जो टोटल सेक्टर है एक बहुत बड़े चैलेंज से गुजर रहा है, उसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, एसआरएफ की जब हम बात कर रहे हैं तो चार उनके मेन बिजनेस है। पहला स्पेशलिटी केमिकल, फ्लोरोकेमिकल उसमें आ गया, फिर फिल्म्स फॉर फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, उसके बाद टेक्निकल टेक्सटाइल्स, और फिर बाकी के जो फैब्रिक्स के बिजनेस है वो वाला। बट सबसे ज्यादा अगर रेवेन्यू कोई बिजनेस लाता है तो वो स्पेशलिटी केमिकल है और फिर फ्लेक्सिबल पैकेजिंग वाला बिजनेस है, और जहां पर अभी हमको इंपैक्ट देखने को मिल रहा है दोस्तों। अब देखिए, ये डेटा है क्वार्टर वन का, और आप यहां देख सकते हैं कि रेवेन्यू 14% गिरा है और प्रॉफिट 40% गिरा है। 608 करोड़ से प्रॉफिट 359 करोड़ यहां पर हुआ है। बहुत बड़ा कारण क्या है इसका? मार्जिन्स कम होना। 26.4% से 21.9% मार्जिन। तो जब भी हम किसी भी कंपनी को एनालाइज करते हैं तो एबिटा और एबिटा मार्जिन समझना बहुत जरूरी हो जाता है। उसको मैं समझा देता हूं एज ए कॉन्सेप्ट आपको। देखिए, कोई भी कंपनी को जब आप एनालाइज करते हैं तो सोच लीजिए, जस्ट एज एन एग्जांपल, 10 लाख का वो रेवेन्यू करती है, 10 लाख का। ओके, अब रेवेन्यू वो कर रही है तो उनके खर्चे भी बहुत सारे हैं, जैसे इंप्लॉय का खर्चा है, फिर रॉ मटेरियल का खर्चा है, फिर उसके बाद रेंट और बाकी लीज के जो है खर्चे हैं। तो सोच लीजिए कंपनी के 7 लाख के खर्चे भी हैं। ठीक है, फिर कंपनी ने नेट नेट कितना कमाया? 3 लाख कमाया। और ये जो 3 लाख जो कमाया है बिफोर इंटरेस्ट पेमेंट, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, टैक्सेस से पहले कमाया है, तो इसे कहा जाता है ऑपरेटिंग इनकम या फिर एबिटा भी कहा जाता है। तो एबिटा हमारे एग्जांपल के हिसाब से 3 लाख आया। सिमिलरली अब 3 लाख को जब आप 10 लाख के साथ डिवाइड करेंगे और फिर परसेंटेज बाहर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एबिटा मार्जिन मिलेगा। तो देखिए, पिछली बार 26.4% का मार्जिन था, अभी मार्जिन कम हुआ है। अब ये क्यों हुआ होगा? हो सकता है रेवेन्यू कम हुआ हो। देखिए, रेवेन्यू कम हुआ है, और एक और चीज हो सकती है कि जो एक्सपेंसेस हैं वो भी हो सकता है, जो भी रॉ मटेरियल के वो भी बड़े हुए हो सकते हैं। तो ये टोटल इंपैक्ट यहां पर पड़ा है और मार्जिन यहां पर घटे हैं। और अगर हम सिर्फ बिजनेस की बात करें तो चाइना की तरफ से बहुत ज्यादा केमिकल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत डंपिंग हो रही है। फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो लोग डी स्टॉकिंग कर रहे हैं। तो ये सब कुछ ग्लोबल लेवल पर इश्यू चल रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसआरएफ को ये चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। ये बाकी भी जो केमिकल कंपनीज हैं उनमें भी कुछ आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो एक मुश्किल टाइम से ये बिजनेस गुजर रहा है, सब कंपनियों को इंपैक्ट पड़ रहा है, और जैसे एसआरएफ में 41% यहां पर प्रॉफिट गिर रहा है दोस्तों। अब पैकेजिंग और टेक्सटाइल का जो बिजनेस है वहां पर रेवेन्यू कम हुए हैं। स्पेशलिटी केमिकल, अगर आप स्टैंड अलोन उस बिजनेस को देखेंगे, रेवेन्यू उनका भी कम हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कुछ पॉजिटिव भी है, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल का बिजनेस में मोस्टली चाइना एक विनर जैसा है। बट अभी पूरी दुनिया में चाइना प्लस वन की एक थीम चल रही है, तो फ्यूचर में जो यूएस या यूरोप के जो कस्टमर्स हैं चाइना से बाहर भी कंपनियों को खोज रहे हैं। तो टेम्पररीली ये इंपैक्ट है, बट लॉन्ग टर्म में स्पेशलिटी केमिकल को लेकर पॉजिटिव है। और दूसरी एक और चीज है, स्पेशलिटी केमिकल पर और बाकी के जो बिजनेस है यहां पर एक बड़ा केपेक्स भी कर रही है, मतलब एक बड़े प्लांट पर भी खर्चा कर रही है जब हम एसआरएफ की बात कर रहे हैं। तो अब क्या देखना है, क्वार्टर वन का तो रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया है, क्वार्टर टू भी शायद उतना अच्छा ना आए, लेकिन इंप्रूवमेंट सेकेंड हाफ से देखना शुरू करना है, जो कि मैनेजमेंट ने इंडिकेट किया है जब उनके रिजल्ट्स आए थे। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये रिवाइवल साइंस दे सकते हैं। अब रिवाइवल साइन क्या हो सकता है कि जो मार्जिन है जो अभी बिल्कुल घट गया है, मार्जिन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो या रेवेन्यू थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो, तो वो रिवाइवल के सिग्नेचर हो सकते हैं। बट अभी तक रिवाइवल आया नहीं है। आमतौर पर जनरली इन कंपनीज को अगर हम देखें तो ये सब कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट होते हैं, मतलब सब कुछ खराब चल रहा है लेकिन फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है कि शायद चीजें ठीक हो जाए, अच्छी हो जाए। तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग बिजनेस है और लॉन्ग टर्म के लिए भी सब बढ़िया है, बट फिलहाल एक बड़े चैलेंज से ये बिजनेस गुजर रहा है। ठीक है, अब देखिए, पी रेशियो 35 के आसपास में है, तो बहुत सस्ता भी नहीं मिल रहा है एक्चुअली में। आरओसी 22.4, आरओई 22.8, ये मजबूत है। डेट टू इक्विटी 0.43, तो डेट थोड़ा सा ज्यादा है। अब डेट बहुत थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो जो रेटिंग रिपोर्ट है वो देख लेते हैं। तो ये एक्चुअली में अप्रैल का ही रेटिंग रिपोर्ट है, AA+ का रेटिंग है। तो AA+ अच्छा रेटिंग कहा जाएगा, AAA बेस्ट रेटिंग होता है, AA+ उसके बाद आता है। तो ये ठीक ठाक ही अच्छा रेटिंग कहा जाएगा जब हम एनालिसिस कर रहे हैं। अब प्राइस टू बुक के हिसाब से एनालाइज कर लेते हैं। तो देखिए, 5 ईयर का प्राइस टू बुक उनको 6.2 का मिला हुआ है। अभी कितना प्राइस टू बुक है? 6.46, मतलब एक अच्छा प्राइस टू बुक उनको मिला हुआ था। इनफैक्ट कोविड के टाइम में एक अच्छा खासा स्पेशलिटी केमिकल के जो मार्जिन से इंप्रूव हुए थे। बट अभी आप देखेंगे जैसे उस टाइम में 10, 11, 9 उस टाइम के मार्जिन हमको देखने को मिल रहे थे। अभी उस हिसाब से मार्जिन जो है थोड़ा सा कम हुआ है।
तो इसीलिए बुक वैल्यू जो है, हो सकता है मार्केट ने थोड़ा सा करेक्शन भी यहां पर किया हो, तो हिस्टोरिकल बुक वैल्यू के पास में है, तो बहुत सस्ता भी नहीं है, बहुत महंगा भी नहीं है। 35 का पी अभी है, पी रेशियो भी देख लेते हैं। 5 ईयर का क्या पी रेशियो है, 31 का पी है, 31 का, मतलब अगेन थोड़ा सा महंगा है। लेकिन देखिए 3 इयर्स का पी क्या है, 34.5, तो 3 ईयर के पी के आसपास है। अब मेन क्या देखने का रहेगा फ्यूचर में, कि इनके जो प्रॉफिट गिरे हैं, प्रॉफिट्स बढ़ना शुरू हो। नेक्स्ट, उनके जो मेन कस्टमर है, जैसे बेयर है, इंसेक्टिसाइड, फिर फंगीसाइड, हर्बिसाइड, ये सब प्रोडक्ट्स में बेयर का बहुत बड़ा नाम है, वो धीरे धीरे ग्रोथ का सिग्नल दे रहे हैं। फिर जो बिजनेस है स्पेशलिटी केमिकल के बाद में जो फ्लोरोकेमिकल का जो बिजनेस है, फिर स्पेशलिटी केमिकल के बाद फ्लोरोकेमिकल का बिजनेस है, ये बिजनेस में एक थोड़ा सा पॉजिटिव जनवरी से हो सकता है, क्योंकि यूएस में कुछ प्रोडक्शन कट होने वाला है, तो ये कुछ बिजनेस यहां पर आ सकता है। बट अगेन ये दिसंबर जनवरी की बात है, तो हो सकता है Q2 में हमको और ज्यादा सिग्नल पता चले और कैसा ग्रोथ हो रहा है उसके बारे में पता चले। इंटरेस्ट रेट के कारण पे डी स्टॉकिंग हो रही है, मतलब जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर थे सामान बहुत ज्यादा रखना नहीं चाहते हैं, बहुत ज्यादा पैसा वर्किंग कैपिटल में अपना फंसाना नहीं चाहते हैं, तो ये सब कुछ चैलेंजेस अभी देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल एक तकलीफ वाले माहौल से बिजनेस गुजर रहा है, जहां पर रिवाइवल साइन का अभी एवेट किया जा रहा है। तो Q2 में देखते हैं, जब भी अक्टूबर नवंबर में रिजल्ट्स आएंगे तो हमको पता चलेगा कि थोड़ा सा रिवाइवल साइन आ रहा है या नहीं, और मोस्टली रिवाइवल एक्सपेक्टेड यही किया जा रहा है सेकंड हाफ में, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, उस समय में देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर होगा, रिवाइवल होता है तो फिर बहुत पॉजिटिव हो सकता है, केमिकल कंपनीज फिर से फोकस में आ सकती है, जो कि अभी इतने अच्छे इक्विटी मार्केट में अभी बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो आते हैं या नहीं, आने वाले रिजल्ट्स में हमको पता चलेगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।